बिजनेस तुम्हारा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्रोडक्ट्स का हो या सर्विस का हो, अगर तुम्हें लीड जनरेट करना नहीं आता तो तुम फेल हो जाओगे। और स्पेशली 2026 में अगर सही लीड्स की स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं करा, तब तो कोई चांस ही नहीं है सक्सेसफुल होने का। सो हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड, दिस इज योर मेंटोर, दिस इज योर कोच ताहिर खान। और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि लीड जनरेशन क्या होता है, कैसे करा जाता है, और कैसे हाईली क्वालिटी लीड्स लेके आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। अब देखो, आज मैं आपको इस वीडियो में तीन चीजें सिखाने वाला हूं। सबसे पहली चीज, लीड्स क्या होती है। दूसरी चीज, ऑर्गेनिक लीड्स। और तीसरी चीज, इनऑर्गेनिक लीड्स। मेरा यकीन करो, इन तीन चीजों को समझ के आपके लिए लीड जनरेट करना बच्चों का खेल हो जाएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो उसे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, और जहां तक चाहो इस रील को, इस वीडियो को शेयर करो। बिकॉज देखो, अगर आप शेयर करोगे तो आपके साथ साथ आपका फ्रेंड या आपका टीममेट भी इन सारी चीजों को सीख जाएगा। और ग्रो करने का मजा अकेले नहीं, सबके साथ आता है। हमारा पहला पॉइंट है, व्हाट इज लीड्स। लीड्स क्या होती है। अब देखो, अगर मैं आपको इसका नाम चेंज करके बताऊं तो शायद आप आसानी से समझ लोगे। क्लाइंट या कस्टमर। यस, लीड्स बस एक साइनोनियम है क्लाइंट का या कस्टमर का। ठीक है। हम कोई भी बिजनेस करें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, किसी भी तरीके का काम करें, चाहे हम लेट सपोज हम घड़ियां बेचें, या हम सपोज सूट बेचें, या कुछ भी बेचें, हमें क्या चाहिए होता है उस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। क्लाइंट्स, कस्टमर, है ना। जब कस्टमर आएगा और हमसे हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, तभी तो हम पैसा कमाएंगे। सेम इसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस में भी होता है। हम अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हो या हम अपनी सर्विसेज दे रहे हो, हमारे पास अगर क्लाइंट्स होंगे ज्यादा, तभी हम पैसा भी कमा पाएंगे ज्यादा। ओके। अब लीड का मतलब तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बात थी कि कस्टमर को कहते हैं लीड, क्लाइंट को कहते हैं लीड। और ये बात समझ लो, जिसके पास जितने ज्यादा कस्टमर्स, जिसके पास जितने ज्यादा क्लाइंट्स, जिसके पास जितनी ज्यादा लीड्स, वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है। एज सिंपल एज दैट। तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि लीड्स क्या है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक लीड्स। ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से समझना कि ऑर्गेनिक लीड होता क्या है। अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ऑर्गेनिक लीड को यूं समझ लो कि फ्री की लीड्स। ठीक है। अब मैं तुमको इसको थोड़ा सा ना तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। ऑर्गेनिक लीड्स के बारे में मैंने बताया कि वो फ्री की लीड्स होती हैं। अब यहाँ पे ना आप सबसे पहले देखो कि कुछ मार्केट्स होती हैं यहाँ पे, लाइक हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग हॉट मार्केट पे बात करेंगे। अब इमेजिन करो, मैंने वंस अगेन एक शॉप खोली जहाँ पे मैं घड़ियां बेच रहा हूँ। ठीक है। अब मैं सबसे पहले किन लोगों को टारगेट करूंगा कि कौन आके मेरे से घड़ियां खरीदे। मेरी हॉट मार्केट। हॉट मार्केट मींस मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे क्लोज एंड वंस, मेरे रिलेटिव्स, दैट्स ऑल, है ना। लेट सपोज मेरे 10 रिश्तेदार हैं, 10 दोस्त हैं और 10 बहुत करीबी फैमिली मेंबर हैं। तो मैं इन 30 लोगों को ही सबसे पहले कांटेक्ट करूंगा और बोलूंगा, भाई मैंने दुकान खोली है, मैंने शॉप खोली, मेरे से आके लो। तो ये मेरी हॉट मार्केट हो गई। ओके। अब आती है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट का मतलब क्या होता है कि फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, दोस्तों के दोस्त, रिश्तेदारों के रिश्तेदार। समझ आ रही है बात। लेट सपोज मेरे मामा है, मेरे मामा के भांजे के पोते का लड़का समझ रहे हो, ये मेरी वार्म मार्केट हो गई। मेरा फ्रेंड है, उसके कोचिंग में एक लड़का आता है, उसकी साथ एक लड़की पढ़ती है, वो मेरी जानने वाली है, तो वो वार्म मार्केट हो गई। समझ रहे हो आप। तो हम फ्रेंड्स के बाद उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं अपना काम दिखाने के लिए या फिर समझाने के लिए। ओके। अब आता है थर्ड चीज, जो कि होती है कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट का मतलब होता है, एक तरीके से अगर आसान वर्ड में बताऊं तो, ऑनलाइन पीपल। ठीक है। जो हमारे इंस्टा पे है, व्हाट्सएप पे है, जो हमारे आसपास है बट हम उनको जानते नहीं है। और ये मार्केट सबसे ज्यादा बड़ी होती है। देखो, आपकी कोल्ड मार्केट ऐसी है ना जो कभी खत्म नहीं होगी। वार्म मार्केट आपकी खत्म हो सकती है, हॉट मार्केट तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। बट कोल्ड मार्केट ऐसी है जो एक इन्फिनिटी टाइप की है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। वो आपके इंस्टाग्राम पे भी हो सकते हैं, आपके यूट्यूब पे भी हो सकते हैं, आपके लिंक्डइन, स्नैपचैट, जितने भी आप ऐप्स के थ्रू देखोगे, हर ऐप के थ्रू हो सकते हैं। ओके। लेट सपोज आपके इंस्टाग्राम के ऊपर 1000 फॉलोअर्स हैं। अब उन 1000 में से आप सबको तो जानते नहीं हो, है ना। आप शायद 100-150 लोग को जानते होंगे, बाकी के 850 लोग कौन है। वो आपकी कोल्ड मार्केट है। तो आप उनको पिच कर सकते हो कि भाई मैंने एक वॉच की दुकान खोली है, या मैंने एक नया ऑनलाइन बिजनेस करा है, आप मेरे काम के बारे में समझो, ऐसा वैसा फलाना ढमाका। अब इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनेगी कि उनको पिच कैसे करना, क्या करना। अभी मैं फिलहाल बस मार्केट समझा रहा हूँ कि कौन कैसी मार्केट होती है। या फिर यूट्यूब के ऊपर हमारी ऑडियंस है, या फेसबुक पे ऑडियंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके। अब हम लोग आएंगे कोल्ड मार्केट समझने के बाद। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। वंस अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हॉट मार्केट वो होती है जो हमारे क्लोज एंड वंस होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एक्सेट्रा। वार्म मार्केट वो होती है जो हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, रिलेटिव के रिलेटिव्स, ओके, नेबर्स के नेबर्स, मेरे जानने वाला का कोई जानने वाला। ओके।
और कोल्ड मार्केट क्या होती है? वो लोग जिन्हें हम जानते नहीं है बट वो हमारे आसपास हैं। हमारे इंस्टाग्राम वाले लोग या इंस्टाग्राम पे जितनी भी ऑडियंस है वो सारी ही हमारी कोल्ड मार्केट है। या यूट्यूब वाले लोग, या हम एक मॉल में जा रहे हैं वहां पे हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं दे आर कोल्ड मार्केट। ओके। और कोल्ड मार्केट सबसे बड़ी मार्केट होती है जो कि कभी खत्म नहीं होती। और ये सारी आती हैं इन सॉरी ऑर्गेनिक में। ओके। अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि ये सारी लीड्स फ्री है। इन लीड्स को जनरेट करने के लिए आपके पैसे नहीं लगे। एफर्ट लगेंगे थोड़े बट पैसे नहीं लगेंगे इन लीड्स को जनरेट करने के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक लीड्स के बारे में। ओके। इनऑर्गेनिक लीड्स के बारे में ऐसे समझ लो कि मैंने बताया था ऑर्गेनिक लीड्स होती हैं फ्री, तो इनऑर्गेनिक लीड्स होती हैं पेड। इनऑर्गेनिक लीड का सिंपल सा मतलब होता है जो मैंने वाली लीड्स बताई थी उसी से रिलेटेड जहाँ पे भी होंगी, बस ये थोड़ी क्वालिटी में ज़्यादा होंगी और जैसे आप चाहोगे वैसे मिलेंगी आपको। बस शर्त ये है कि ये पेड होती है। ओके। अब मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था कि ऑर्गेनिक लीड्स के बारे में क्या है कि जो वहाँ की कोल्ड मार्केट है, ठीक है, आप कोल्ड मार्केट को एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे रैंडम लोगों को डीएम कर सकते हो, यूट्यूब पे रैंडम लोगों को मेल कर सकते हो, या लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, या फेसबुक पे कर सकते हो, या स्नैपचैट पे, वट। ठीक है। बट अगर आप चाहो कि वो लोग आपको मैसेज करें तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इनऑर्गेनिक वे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक वे यूज करना पड़ेगा। अब इनऑर्गेनिक के अंदर 3 से 4 चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आपकी होती है पेड प्रमोशंस। ठीक है। अब ये पेड प्रमोशन आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे करा सकते हो। लेट सपोज मुझे ना मेरी घड़ी की शॉप है, ठीक है, मुझे इस शॉप को प्रमोट करना है। अब मैंने इंस्टाग्राम से एक बढ़िया सा इन्फ्लुएंसर उठाया जिसके 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, या फिर सपोज कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर उठा लिया जिसके 4-5 लाख फॉलोअर्स हैं। तो मैंने उससे बोला भाई आपको एक वीडियो बनानी है मेरी वॉच के लिए और नीचे मेरा नंबर ऐड कर देना, या फिर मेरा बायो ऐड कर देना, लिंक इन बायो ऐसा कुछ भी ऐड कर देना, और मैं आपको इसके 10-20 हज़ार रुपए दूंगा। लेट सपोज अब एक इन्फ्लुएंसर जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है, अब मैं कहता हूँ उसकी 10% ऑडियंस यानी कि 10,000 लोगों ने भी आपको मैसेज कर दिया। ठीक है। तो सोचो आपके पास 10,000 लीड्स हो गई। अब वो उसके कुछ ना कुछ चार्जेस भी लेगा, वो 5,000 भी ले सकता है, 10,000 भी ले सकता है, 20,000 भी ले सकता है, वो उसके ऊपर है। ठीक है। ये भी एक अलग टॉपिक है, ये भी एक रील में हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉरी एक अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल इसको समझते हैं। ठीक है। ये पहला तरीका हो गया पेड प्रमोशन। अब आप किसी इन्फ्लुएंसर से भी करा सकते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी आप करा सकते हो किसी XYZ पेज से, और इंस्टाग्राम पे भी नॉर्मल छोटे मोटे पेजेस मिल जाएंगे, आप उनसे भी करा सकते हो। दिस इज द इजीएस्ट वे जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती। बस पैसा लगता है थोड़ा ज्यादा बट लीड आपके पास आ जाती है। चाहे आप नंबर चाहो नंबर मिल जाता है, या आप फॉर्म फिल करवाना चाहो तो फॉर्म फिल होकर आपको इस तरीके से मिल जाता है। ये था पहला तरीका। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ इनऑर्गेनिक वेज का। दूसरा तरीका होता है इंस्टाग्राम के ऊपर जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है, वो है इंस्टाग्राम एड्स। आप इंस्टाग्राम पे ऐड लगा सकते हो, या फिर आप अपनी रील को बूस्ट कर सकते हो, या फिर अपनी स्टोरी को बूस्ट कर सकते हो। उसका भी एक बहुत आसान सा प्रोसेस है, वो भी हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, दिस इज अ वे। कुछ लोग को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होगा सब्सक्राइब कर लो, पता चल जाएगा। ठीक है। और एक और बहुत इजी चीज है इसमें कि आप स्टोरी बूस्ट बहुत इजीली कर सकते हो, बट इससे ना बहुत ज्यादा आपके पास मैसेजेस आने के चांस नहीं रहते। तो एड रन करना एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है। एड रन करने से ये होता है कि आपका एड एक स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंच जाता है। लेट सपोज मैं लखनऊ में रहता हूँ और मुझे मुंबई की ऑडियंस चाहिए, तो मैंने एड रन करा, मैंने एड में मुंबई की ऑडियंस को टारगेट करा, और मैंने बजट वजट लगाया कि मुझे डेली के 400 से 500 रुपए लगाने हैं। और मुझे इसमें अब वहां पे सीपीसी के हिसाब से जाता है। लेट सपोज आपको 10 रुपए की भी एक लीड मिल सकती है, तो आपकी 500 रुपए में आ गए ऑलमोस्ट 50 लीड्स। या कभी कभी ऐसा होता है 20 रुपए 15 रुपए की लीड पड़ती है, तो उसी हिसाब से कमाएंगी। अब आप एवरेज लगा लो, जितने आप पैसे डालोगे उतनी आपको डेली बेसिस पे लीड्स मिल जाएंगी। ठीक है। अब एक लास्ट तरीका है जो कि इन दोनों से ज्यादा इजी है निकले, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें लीड जनरेट नहीं करनी है, यहाँ पे तुम डायरेक्टली लीड्स को परचेज कर सकते हो। यस, परचेज कर सकते हो डायरेक्टली पैसे देके। अब देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो खुद से लीड जनरेट करते हैं और वो सेल करते हैं लीड्स। कोई 10 रुपए की सेल करता है, कोई 12 रुपए की करता है, कोई 15 रुपए की करता है, कोई 20-25 रुपए की भी करता है। क्वालिटी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचते हैं। और अगर तुम नए हो, तुम्हारे पास इंस्टा आईडी नहीं है, तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम ये चीज कर सकते हो। कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत होती है कि 90% यहाँ पे जो भी डिजिटल मार्केटर अपने आप को बोलते हैं कि हम लीड्स जनरेट कर रहे हैं ऐसा वैसा, वो फेक होते हैं। वो आपको पुरानी लीड्स पकड़ा देंगे, या आपको शायद लीड्स दे ही ना, आपसे पैसे लेके आपको ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 3 चीजों का। ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर कोई भी बंदा आपको लीड्स देने के लिए बोले, ठीक है, या आपको कहीं से भी किसी का नंबर मिले, इंस्टा, व्हाट्सएप या कहीं रेफरल से, तो हमेशा उस बंदे से थोड़ी लीड लेना।
बड़ा ऑर्डर मत देना कभी भी। लोग अक्सर देखते हैं कि भाई लीड्स ले रहे हैं यार, इकट्ठा 100-200 लीड्स ले लेते हैं, तो भाई छोटा ऑर्डर दो, 20 लीड्स या 30 लीड्स या बहुत से बहुत 50 लीड्स का। उन लीड्स पे कॉल करके देखो, अगर उन पे बेटर रिजल्ट आता है, तब उसे ऑर्डर दो, और बड़े ऑर्डर मेरे हिसाब से कभी भी दो ही मत। 100 से ऊपर अगर आप ऑर्डर दे रहे हो लीड्स का, तो फिर आई थिंक आप या तो अंबानी की औलाद हो, या तो फिर आप गधे हो। ठीक है? ना इतने पैसे आपके पास खर्च करने के लिए है, ना आई थिंक आप वेस्ट कर सकते हो इतने पैसे। तो थोड़ा मीडियम में लेके चलो। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा उस बंदे की ना ऑथेंटिसिटी चेक कर लो। उसकी इंस्टा आईडी भी ले लो, उसकी व्हाट्सएप नंबर पे भी एक बार कॉल वॉल पे बात करके देख लो कि व्हाट्सएप के अलावा नॉर्मल कॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो वो आपसे कॉल पे बात करे ही ना, आपसे मैसेज पे बात करे और मैसेज के बाद आपको ब्लॉक कर दे। ठीक है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वो आपको हो सकता है रिव्यूज़ दिखाएँ कुछ लोग फेक, कि मैंने इसको भेजा था, इसको इतना रिज़ल्ट आ गया। तो भाई कभी भी रिव्यूज़ के ऊपर मत जाओ। रिव्यूज़ आप भी बना सकते हो। एक फ़ोन से मैसेज करो, दूसरे फ़ोन से खुद से रिप्लाई करो, हाँ, आपने लीड भेजी बहुत अच्छी। तो इन चीज़ों पे मत जाना। मैं जो बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखना, और पेमेंट के बारे में लास्ट चीज़ यही है कि पेमेंट कभी भी पहले मत करना। उससे हमेशा बोलना, लेट्स सपोज़ आप 50 लीड्स ले रहे हो और 50 लीड्स ₹10 के हिसाब से 500 की हुई। तो आप उससे ऐसे बोलो कि भाई मैं अभी ना 10% या 20% पेमेंट कर दे रहा हूँ, 50 से ₹100 मैं आपको अभी दे दे रहा हूँ। आप मुझे लीड्स दो, मैं यूज़ करता हूँ, अगर फ्रेश रहती है तो मैं आपको आगे देता हूँ। ठीक है? ये करना हमेशा, कभी भी उसको पूरी पेमेंट मत करना पहले। वो आपको बोलेगा, कहानी समझाएगा, बट अगर वो जेन्युइन होगा तो दे देगा। ओके? इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये तरीका तो बहुत आसान है, बट यहाँ पे ना स्कैम बहुत होता है कि यार आपको पैसे दे दिए, आपसे पैसे ले लिए और फिर उसके बाद आपको लीड्स दी ही नहीं या पुरानी लीड्स दे दी, तो बहुत ध्यान रखना होता है। अब एक बार रिविज़न कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक हम लोगों ने 3 तरीके सीखे। सबसे पहला पेड प्रमोशन, किसी इन्फ्लुएंसर से या किसी पेज पे जाके हम लोग प्रमोशन करा सकते हैं, ठीक है? पैसा बहुत लगता है बट लीड बहुत क्वालिटी की आती है यहाँ से, ये बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा है एड सेटअप्स या बूस्ट करना अपनी पोस्ट को, ये भी बहुत अच्छा है, बट ये इस वाले से थोड़ा कम अच्छा है क्योंकि इसमें ना आपको एक्सपर्ट अगर आप हो तो आप इसको सँभाल लोगे, वरना इसको सँभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? बट अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, नए हो तो ट्राई करो, 1-2 महीने में सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। और तीसरा तरीका है डिजिटल मार्केटर से लीड खरीदना। सबसे ज़्यादा आसान बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की, ठीक है? बिकॉज़ इन दोनों से ज़्यादा आसान है, आपको बस बंदा मिला, आपने पैसे दिए, लीड ले ली, कोई तामझाम नहीं करा, बट लक की बात है, या फिर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो लक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप अच्छी लीड मिल जाएँगी, फिर आप उन पे काम करके एंड सो ऑन जो भी काम है अपना प्रोडक्ट सर्विस सेल कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल। अब देखो, अगर वीडियो के एंड तक आ गए हो और इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ समझ लिया है और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार गलत कर रहे हो। आज इतना कुछ सीखा है तो सोचो आने वाले टाइम में और कितना कुछ सीख सकते हो। मैं वो सॉफ्टवेयर हूँ जो सचमुच तुम्हें अपग्रेड कर देगा। सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर कर दो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है कमेंट करके बता दो। दैट्स ऑल। सी यू सून।